हे फ्रेंड्स, दिस इज ऑन माइंड, यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार एक बार फिर लौट आया मैं लेकर एक और कॉन्सेप्ट, और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की कुछ 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 गिनी हुई चुनी हुई प्रॉपर्टीज, जिनमें से आप देख सकते हो एक है कम्यूटेटिविटी, दूसरी है एसोसिएटिविटी, तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और भी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेंगे बाद में। और ये तीनों प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे किसमें किसमें, मैट्रिक्स एडिशन के लिए, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन या मैट्रिक्स डिफरेंस कुछ भी कह लो। तो इन तीनों के लिए हम अलग अलग तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रूफ इसका कहीं आता नहीं है, कुछ कोई पूछता नहीं, किसी बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछा नहीं जाएगा, बट एज जनरल एंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यू शुड नो इट। सो देख लो, जान लो। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी यार क्या होती है? वेरी सिंपल, कि आप इधर से कोई चीज़ देखो या दूसरी तरफ से कोई चीज़ देखो, दोनों तरफ से इक्वल, मतलब सिंपल देखो, ए है, ए में बी को जोड़ो, या बी है, बी में ए को जोड़ो, ये दोनों इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब तो कम्यूटेटिविटी शो हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। तो एडिशन में हम जानते हैं कि चाहे ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, आंसर सेम आना है। यानी चाहे 2 + 4 कर लो, हालांकि ये नंबर की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की बात कर भी नहीं रहा, 6 आएगा, और 4 + 2 करोगे फिर भी 6 आएगा। मैट्रिक्स में भी आप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिखा भी चुका हूँ मैं, बट आप करके देख सकते हो चाहो तो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड इसको चेक करके देखो, या चेक करूँ मैं खुद? चलो खुद ही चेक कर लेता हूँ, कितना भरोसा करूँगा तुम पे मैं। तो 2 + 4 6 8 है, ये हमारा ए है, प्लस दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 5 7 9, ऐड करो 5 9 13 17। ओके, ठीक है ना, एडिशन ठीक है। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। अब पलट के ऐड कर लो, पलट के ऐड करोगे क्या आएगा? 3 + 2 5 9 13 17। भैया बिना देखे ना, भैया पता है मुझे कि दोनों सेम आने वाले। तो ये भी सेम, ये भी सेम, यानी कि a + b करो चाहे b + a करो, यानी कि इनको इनसे जोड़ो चाहे इनको इनसे जोड़ो, कोई मतलब नहीं है, चाहे इधर से जोड़ो चाहे वो, मैट्रिक्स में बात नहीं बिगड़ती है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है ये कम्यूटेटिविटी शो करता है, या फिर यूँ कह लो कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल है बॉस। अब देखो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, तो खुद दिमाग लगाओ, क्या a - b = b - a हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं? चांस है? नहीं चांस, कोई चांस नहीं। कैसे? ये अरे भैया इतना भी नहीं पता, हमको पढ़ा रहे हो आप। 2 4 6 8 है, माइनस किया 3 5 7 9, क्या आएगा आंसर? -1 -1 -1 -1 स्ट्रेट। अब देखो b - a करते हैं, a - b किया, b - a कर लेते हैं। 3 5 7 9 -2 4 6 8, क्या आएगा? 1 1 1 1। साइन बदल गया, साइन ही बदलेगा, वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इक्वल का मतलब क्या होता है? सिमिलर नहीं, सेम। तो आंसर तो सिमिलर आएगा लेकिन सेम नहीं आएगा। तो इस वजह से मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिविटी शो नहीं करता है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिविटी शो नहीं करता है। बहुत सिंपल है, बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चों को ही। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए। AB = BA हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है या नहीं? इन सम केसेज में भी जनरल नहीं होता है, जनरल नहीं होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और मुझे एक्सेप्शंस कोई अभी याद नहीं है,
तो उस वजह से मैं एग्जाम्पल इसका करके दिखा नहीं सकता, बट जनरली याद कर लो कि होता नहीं, मल्टीप्लिकेशन सेम होता नहीं है। लेकिन कुछ केसेज में हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर ए और बी आपस में सेम हो जाए तब तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही हो जाएगा। या फिर बी अगर, जो कि हम अभी अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन्वर्स वाला, अगर बी जो होगा ए का इन्वर्स होगा तब भी आंसर सेम आ जाएगा। समझ रहे हो? तो कुछ केसेज में ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, बट जनरली नहीं होता है। तो हम यही कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जनरली नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर इसको सही तरीके से, जो बुक में तो लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज इन जनरली इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, बट मे बी, इससे लिखना चाहिए मे बी, मे बी और नॉट, मे बी और नॉट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अरे यार देखो, हालांकि अगर हम बात करें मतलब जनरल टर्म्स की, मतलब नंबर्स की बात करें तो 5 × 6 = 6 × 5 ये तो सेम होता है। लेकिन मैट्रिक्स में यहाँ पे दिक्कत होती है। मैट्रिक्स में इन्वर्स पढ़ेंगे तो इसको किन केसेज में होता है वो पता चल जाएगा, लेकिन जनरली नहीं होता। जनरली देखो मैं दिखाऊं, कोई भी ऐसे एक मैट्रिक्स ले लूँ 2 4 6 8, वही मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3 5 7 9, ये मैट्रिक्स ली है मैंने। मल्टीप्लिकेशन करो इसका, 2 3 6 7 4 28 34, 2 5 10 9 4 36 46, 6 3 18, 8 7 56, 66 76 74, 6 5 30, 8 9 72, 102। ये आया, इसको पलट के देखो क्या आता है। 3 5 7 9 मल्टीप्लाइड बाई करके देखो, 3 2 6, 3 2 6, 6 5 30 36, 3 4 12, 8 5 40 52। अरे पहला ही टर्म अलग आ गया, दूसरा ही टर्म अलग आ गया, तो बाकी मतलब ही नहीं। फालतू में टाइम वेस्ट करूँ मैं, आपका भी अपना भी, मार्कर भी वेस्ट करूँ आपका भी नहीं। आपका तो आप मार्कर से नहीं लिखते हो, मैं ही लिखता हूँ। किसी को मारकर ये मार्कर ले आया मैं, किसी को मारकर ये मार्कर ले आया मैं, अब इस मार्कर को इतना मारा मैंने, मार कर इसको मार्कर बना दिया मैंने। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी क्या होती है कि सिंपल टर्म्स में अगर लिखें इसको, इसमें जनरली 2 से काम नहीं चलता है, 3 लोग की ज़रूरत पड़ती है। तो A + B + C = A + B + C। यानी कि देखो 3 लोग रहते हैं, तो पहले किन्हीं 2 को जोड़ करके बाद में उनको तीसरे से ऐड किया जाए, या फिर पहले के 2 मतलब बाद के 2 को जोड़ करके उसके बाद उसको पहले से ऐड किया जाए, या फिर पहले के 2 को जोड़ करके उसके बाद उनको आखिरी वाले से ऐड किया जाए। इस दोनों में क्या कोई फ़र्क हो सकता है? नहीं होता है। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अब नहीं करके दिखाऊंगा, सुनो, नहीं हो, ये इक्वल हो जाएंगे बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि एडिशन में साइन चेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो इस वजह से ये आपस में हो जाते हैं इक्वल। कोई प्रॉब्लम चाहे इसको, इन दोनों को जोड़कर इससे ऐड करो तब भी वही आएगा, और चाहे इन दोनों को पहले जोड़ करके इससे ऐड कर दो तब भी वही आएगा। या फिर एक और केस बना सकते हो, A + C + B, चाहे इन दोनों को ऐड करके इससे ऐड कर दो फिर भी वही आंसर आएगा। सिंपल। अगर नंबर्स की बात कर नहीं सकते, मैट्रिक्स अलग होता है, नंबर्स रियल नंबर अलग होते हैं, तो लेकिन हाँ ये इक्वल ही आता है। तो इसकी कोई, ये आप जैसे ये वाला टेस्ट किए थे, आप 3 मैट्रिक्स कोई भी ले लो, उनको तीनों तरीके से जोड़ करके देख लो। पहले B और C जोड़ करके देखना, फिर A में जोड़ना, तब आंसर क्या आता है। फिर A और एक दूसरे उसमें A और B को जोड़ो और उसको C से जोड़ो, फिर देखो आंसर क्या आता है। फिर तीसरे में A और C को जोड़ो, फिर B से जोड़ो, फिर देखो आंसर क्या आता है। तीनों में आंसर आपको सेम मिलेगा। तो यानी कि मैट्रिक्स जो एडिशन है वो एसोसिएटिविटी भी शो करता है। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, उससे देखो नॉट इक्वल नहीं होता है। इसमें इक्वल क्यों नहीं होता है? साइन बदल जाता है, बताया था ना।
अब इसमें मैट्रिक्स सिर्फ वही बात आ गई, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो ये इक्वल नहीं होता है। इक्वल क्यों नहीं होता है, ये इक्वल क्यों नहीं होता है, देखो ध्यान से देखो इसको। अगर हम इसका ब्रैकेट खोलें, देखो ये वाला तो सही है, इसमें तो ये दोनों भी आपस में माइनस हो रहे हैं और तीसरा वाला भी माइनस हो रहा है, ए माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट खोल दो इसका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो साइन बदल गया है, ए माइनस बी और ब्रैकेट खुला, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए माइनस बी प्लस सी। तो देखो जब यही चीज़ बदल गई, आपका फंक्शन ही बदल गया है, तो आंसर सेम कैसे आ सकता है। तो इस वजह से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिविटी भी शो नहीं करता है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी भी शो नहीं करता है, चाहे इसको ऐसे लिख लो ए माइनस सी माइनस बी करके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन तीसरा वाला आपका सेम नहीं, ये वाला सेम नहीं आएगा। तो उस वजह से, या फिर अगर इसको ऐसे, एक सेकेंड, अगर इसको ऐसे ही लिखोगे ए माइनस सी माइनस बी, देखो यहाँ पे फिर बदल गया फंक्शन, ए माइनस सी प्लस बी हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैट्रिक्स एडिशन दोनों शो करता है और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन दोनों शो नहीं करता है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात आती, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो इसमें तो फंस गए थे, मे और मे नॉट भी आ गया हमारा। इसमें क्या होता है कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। देखो वहाँ पे तो मे और मे नॉट भी होता है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म कि होगा ही होगा, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे में मल्टीप्लाई करो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आपका सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 में ये आंसर आपका सेम आएगा, आप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा एसोसिएटिविटी शो करता है। कैसे करता है वो आप करके देख लो। कोई भी 3 मैट्रिक्स लेना, ए बी सी, और तीनों को पहले बी और सी मल्टीप्लाई करके उसको ए से मल्टीप्लाई कराना, या फिर ए और बी को करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं थोड़ी देर में, जस्ट ए सेकेंड में हम करके देख लेते हैं। देखो ए ले लिए हम, ए हमने ले ली, ये हमारी ए है, बी हमने ले ली, छोटे छोटे नंबर लेते हैं, सी हमने ले ली, ठीक है, ये हमने ले ली ए बी सी। अब पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, ये तो महाराज ऐसे पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, कितना आया, 2 2 4 5 नहीं 6, सॉरी माफ़ कर दो, 2 6 3 2 5 6 8 14 9 4 13। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 72, सही है, 72, 14 4 जा 72, सही है, गलत, सही ना भैया, हाँ भैया, नहीं भैया, नहीं सही नहीं है भैया, गलत कर रहे हो आप। 56, 6 2 6 जा 12, 56 एंड 12 68, 10 52 62 36 112 36 112 36 112 122 32 42 52 48 30 102 104 104 30 104 34, ये आ गया हमारा आंसर।
कितना आया 68, 62, 148, 134, ये आया हमारा आंसर। अब देखो इसको उस वाले तरीके से करके देखते हैं कितना आता है जल्दी से। ज़्यादा लंबे नंबर ले लिए फिर भी मैंने, मुझे एक दो ही लेना चाहिए था। अब देखो पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं। 2, 6, 7 नहीं 8, 2, अरे यार क्या हो रहा है मुझसे, 2, एक सेकंड मैंने गलत किया शायद, चलो करके देखते हैं। 2, 12, 14, 2, 4, 16, 20, 6, 24, 30, 12, 32, 44। गलत किया है यार मैंने, नहीं सही किया मैंने। 14, 28, 40, 68, 14, 42, 20, 62, 60, 60, 88, 148, 90, 44, 134। आ गया देखो, दोनों सेम आ रहे हैं, देखा ये भी सेम वो भी सेम। तो यानी मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा एसोसिएटिविटी शो करता है, मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिविटी शो करता है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी में मे और मे नॉट भी नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से शो कर देगा। आप 3-4 ऑप्शन और भी ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी इसमें क्या होता है यार कि एक कोई साइन किसी दूसरे साइन में बट जाता है, नहीं समझे? तो देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में तो डिफाइंड ही नहीं है, हाँ, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये होती है। कैसे? ए बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बटना। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ बटेगा। कैसे? ए बी के साथ प्लस ए सी के साथ। ये आप ये इक्वल होता है, आप करके देख सकते हो। सेम बी प्लस सी, ये 3 कोई मैट्रिक्स लो, 2 को जोड़ो, तीसरे से मल्टीप्लाई करो, फिर या फिर एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, हो जाएगा आराम से। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिविटी शो करता है। अब यहीं पर यार ये तो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो तीनों में लगती हैं। उसके बाद यहीं पर 2 और प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी सी। एक है एडिटिव आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी की। इसमें क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पर कि यार मान लो कोई मैट्रिक्स है ए। देखो 2 टर्म होते हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है एडिटिव इनवर्स। दोनों समझा देंगे। दोनों ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कोई मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए इधर नहीं लिखा, वो उधर एडिशन की है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इसको हम किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं कि वापस हमको ए ही मिल जाए, तो क्या होता है 0, यानी कि ओ नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और साथ में ये भी होना चाहिए, या फिर मतलब इसका ये एडिटिव आइडेंटिटी में कॉम्यूटेटिव लॉ लगना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ये मतलब ए में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो, या फिर नल मैट्रिक्स में ए ऐड करते हैं तो दोनों का आंसर हमारा ए ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम कोई भी ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दे कि हमको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो जो हमारी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी शो करता है। अब बात आती है एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है यार? एडिटिव इन्वर्स में कोई ऐसी मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है और ए को हम किसी ऐसी मैट्रिक्स में जोड़ें या माइनस करें कि हमको
जीरो मिल जाए, सॉरी हाँ हाँ जीरो मिल जाए, हमको जीरो मिल जाए। मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि हम ए में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दें कि हमें जो अगली मैट्रिक्स मिले वो नल मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स कह लो या जीरो मैट्रिक्स हो, यानी हमारा आंसर जो हो जीरो आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, इसका निगेटिव लेके ऐड कर देंगे तो वो हमारा, तो ये जो ए माइनस ए हमारा, यही हमारा एडिटिव इन्वर्स, यही हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा कि ए में हम कौन सी ऐसी मैट्रिक्स जोड़ें कि हमारा आंसर नल मैट्रिक्स में आ जाए। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स होता है। दोनों को देखो बड़े ध्यान से देखना, दोनों सेम जैसी हैं, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स दोनों अलग अलग हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि हमको वापस वही मिल जाए, तो वो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इन्वर्स क्या है कि किसी मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें। एडिटिव इन्वर्स है तो ऐड करना है, हम किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमको जो आंसर मिले नल मैट्रिक्स मिले। तो दोनों है बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे, और इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स इसका नाम। सब्ट्रैक्शन में सेम देख लो, इसका डिफरेंस में एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती। तो a माइनस ओ इक्वल टू ओ माइनस ए, क्या ये पॉसिबल है? एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव लॉ ही नहीं लगता है यहाँ पर, यही नहीं है तो कोई मतलब नहीं इसका। एडिटिव आइडेंटिटी तो हो तो नहीं। इन्वर्स में माइनस ए है मान लो, तो प्लस ए करके हम कर सकते हैं, नहीं समझे? मतलब डिफरेंस में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो माइनस रहता है हमारा, देखो डिफरेंस और क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिटिव इन्वर्स और ये डिफरेंशिएटिव इन्वर्स दोनों सेम ही होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये शो करता है। मतलब इसका भी एडिटिव इन्वर्स होता है, सब्ट्रैक्शन में कोई मतलब नहीं है, इसका सेम ही है दोनों, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मेन बात आती है उधर, मेन बात आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन। तो यहीं पे एक टर्म आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसमें क्या होता है यार कि ऐसी कोई मैट्रिक्स मान लो, वही सेम ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमको वापस ए मिल जाए। तो देखो बहुत बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें हम ओ की बजाय हम यहाँ पे अगर हम किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई कराते हैं या आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वापस से हमको ए ही मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको देख लो ध्यान से। ए को हम किसी मैट्रिक्स से आई से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं या आई में हम ए को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमको ए ही मिल जाता है, और ये हमारा मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका निकलता है। सॉरी गलत हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, देखो यार ये जितनी भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसका कोई मकसद नहीं है, मेन ये है कि आप जान जाओ ये सब चीज़ें। और हम कम्यूटेटिविटी भी देख लिया आपने, एसोसिएटिविटी भी देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी देख लिया, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स सब देख लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पर मेरा मेन मकसद क्या था कि मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तक लेके आऊँ कि ये जो आया हमारा एक्सरसाइज 3.4 जो कि हमको सॉल्व करनी है आगे, तो ये पूरी की पूरी उसी पर डिपेंड है। तो मेरा मेन मकसद था कि आप ये जानो कि ये कहाँ से आया है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहाँ से उत्पन्न कहाँ से हुआ है। तो अब मैं बताने छोड़ो, जाने दो, इसको फिर कभी बताऊंगा। तो देखो आज इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, सुनेंगे और बहुत ही इसकी गहराई तक जाएंगे और इसको उखाड़ कर फेंकेंगे वहाँ से, क्योंकि डिटरमिनेंट में भी ये काफ़ी काम आता है। और मेन जो मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं तो इसी के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्वर्स के ही आते हैं, तो या फिर प्रूफ करने के आएंगे, तो दोनों में बहुत रोल है इसका। एंड बहुत कुछ सीखने को बाकी है अभी, तो जल्दी से चलते हैं और ख़त्म करते हैं वीडियो। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम यहाँ तक आपको ले आए हैं, और वेब सीरीज़ का अगला पार्ट, इस वेब सीरीज़ का अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलो जाओ ख़त्म।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। क्या भैया नाटक छोड़ो, ध्यान दो। तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। एंड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना हो जानो, मत जानना है ना जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखना करो। याद करने वाली कोई चीज़ भी नहीं है इसमें, सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो एज यू विश, एज यू लाइक, यू कैन डू। हु एम आई टू interfere in your life? So believe yourself and do whatever you want, because I believe that if you think you can, but if you believe you will. Sure. तो मिलते हैं फिर से, और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सबक है एंड